जहाँ पढ़ते हैं ना वहाँ पर एक दीवार या फला हो गया टिमका ना हो, आप अपनी सफलता के मार्ग में ये सब एक्सक्यूज मत दो। जब आपको नींद आने लगे ना तो आप जहाँ पढ़ते हैं ना वहाँ पर एक दीवार पर लिखकर चिपका दो, मुझे आईएएस बनना है। मेरे एक मित्र हैं जो आईपीएस है, उनके जीवन की एक प्रेरक घटना, बस 2 मिनट आपका लूंगा, ज्यादा मैं लेता नहीं। उनके जीवन की आईआईटी दिल्ली के प्रोडक्ट थे। एक बार उनके रूम में मैं गया तो मैंने देखा कि उनके दीवारों पर लिखा हुआ था कि मुझे आईपीएस बनना है, हर जगह दीवार पे। तो मुझे लगा चलो ये तो अच्छी बात है, इनकी जिज्ञासा है, सब व्यक्ति की होती है। शाम में हम लोग खाना खाया, सोने गए। जब मैं बेड पे सोया तो उनके छत पे लिखा हुआ था मुझे आईपीएस बनना है। मुझे लगा कि अरे भाई, लोग दीवार पर चिपका लेते हैं, अच्छी बात है। ये बंदा अपने सीलिंग में, और ये झूठी कहानी नहीं बता रहा हूँ आपको, मोटिवेट कर, सच्चाई बता रहा हूँ, ये व्यक्ति अपने बेड के ऊपर सीलिंग में चिपकाए है यहाँ से वहां, मुझे आईपीएस बनना है ना। सोचो उस व्यक्ति की। मैंने उनसे पूछा कि अखिलेश भैया ये क्यों ऐसा कर रहे हो आप, क्यों ये यहाँ पर? बोला कि देखो यार, दीवार पर तो दिखता ही है, जब मुझे नींद आती है मैं सोने जाता हूँ, बस जैसे मेरी आंख उस पर जाती है ना मेरी नींद भाग जाती है। मतलब ये बताता है कि उस व्यक्ति का डेडिकेशन का लेवल। खुद आईआईटी टॉपर रहा सब दिन, उसके बावजूद अगर कम भी पढ़े तो निकाले। लेकिन उस व्यक्ति के बारे में आपको बताता हूँ। उसने कहा कि मैंने एक हॉलीवुड की फिल्म देखी, हॉलो मैन, आप में से बहुत लोगों ने देखा होगा। उसने उसी की बात बता रहा हूँ। कहा कि उसमें एक साइंटिस्ट है जो रिसर्च करता है, वो यही कार्य करता है। तो उसने अपने दरो दीवार पर छत में ये चिपका डाला। तो एक दिन अगर नहीं सो लेंगे तो क्या हो जाएगा भैया? ये होता है सफलता का जुनून, है ना। कहते हैं ना कुछ लोग जुनूनी होते हैं, और ऐसे लोग ही आईएएस बनते हैं। 1 साल नहीं मिली सफलता, कोई बात नहीं, अगले साल, है ना, लगे रहो सारे लोग, है ना। ये सब एक्सक्यूज नहीं चलेगा। डेटा वेटा खत्म हो गया, नींद आ रही है, भूख, अरे शिक्षक आपके साथ सामने खड़ा है, और कल से तो नवरात्र चलने हैं, है ना। अगले 8-9 दिन तो लगे रहोगे। तो आज भी जो डिजर्विंग, विश्वास नहीं करोगे, हम लोग डे 1 को क्लास में समझ जाते हैं कि ये बच्चा रिजल्ट देगा। ईश्वर न करे उसे 1-2 साल लेट हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो दिख जाता है, उसकी मेहनत रंग लाती है। इसलिए ये सब मत सोचो, है ना। अब बच्चों की तरह व्यवहार मत करो, सीरियस बनो, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहो, ठीक है। चलिए, और टीका टिप्पणी गंभीर बनो। आप पर जिलाधिकारी बनने जा रहे हो भैया, समझ रहे हो कितना पूरे जिले का भार है। आप एक मजबूत, अगर आपकी शख्सियत नहीं रहेगी, व्यक्तित्व आपका स्ट्रांग नहीं, कैसे आप संभालोगे पूरे जिले को? इसीलिए ये सब छोटी छोटी बात जो है उन सब पर ध्यान मत किया करो, है ना। पूरी ऊर्जा के साथ, लक्ष्य के साथ, टारगेटेड वे में, जब तक इसको फिनिश नहीं करूंगा नहीं सोऊंगा, नहीं खाऊंगा, ये चीज करोगे सफलता मिलेगी। और कई बार कह रहा हूं कि बच्चों, ऐसे लोग आज सफल हो रहे हैं क्योंकि सफलता की भीड़ अधिक है, क्वालिटी क्राउड कम है बच्चों, है ना। और ये जरूरी है आपके लिए। जब भी लगे आपको कि आप जो है निराशा के, कई बार आप उतार चढ़ाव लगा रहेगा इस फील्ड में, कोई आएगा आपका मित्र, खुद पढ़कर आएगा, आपको डिस्टर्ब कर देगा, यार ये नहीं पढ़ा, फ्रस्ट्रेटेड करेगा, खुद को एंटरटेन करने के लिए लॉज में, पीजी में, हॉस्टल में, ये सब होता है। वो आएगा आपके कमरे में झांककर आपको डिस्टर्ब करके चला जाएगा, खुद एंटरटेन होकर। ऐसे लोगों से बचो। कई निराशावादी मिलेगा, अरे हिंदी मीडियम का तो कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। 1 बच्चा, 2 बच्चा, 5 बच्चा सेलेक्ट हो सकता है, तो मैं क्यों नहीं हो सकता? उसको कहोगे भैया तुम फ्रस्ट्रेट हो भैया, तुम निकल लो पतली गली से, है ना। ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे, कई मठाधीश मिल जाएंगे, ऐसा है भैया, टीसीएस के ही कर लो, ऐसे ऐसे आपको मिल जाएंगे मठाधीश। उनको कहोगे भैया कट लो साइड से, है ना। आईएएस में अभी देख रहे हो आप रिजल्ट कैसे, 21 से 25 साल वाले, 24 साल वाले बच्चे क्रैक कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप जाकर एनुअल रिपोर्ट पढ़ो, एकदम फ्रेश माइंड चाहिए, है ना, ऊर्जावान लोग चाहिए। ये नहीं अरे थक गए भैया, नींद आ रही है, भूख लग गई, अरे भैया इलेक्शन ड्यूटी में आओ ना। जब जिलाधिकारी 2-2, 3-3 रात ना सोता है, ना ठीक से खा पाता है, देखो जाके कैसे काम करता है। और सरकारी महकमे के बारे में लगता है कि ये सेलेक्ट हो गए तो दुनिया, बेटा जब आओगे तब पता चलेगा कि ड्यूटी किसको कहते हैं। आप तो यकीनन ऐश करने, मौज करने वाले नहीं हैं, आपकी आने वाली पीढ़ियां करेंगी। तो आप अभी से अगर स्ट्रांग पर्सनालिटी को नहीं अगर बनाओगे तो फिर यहाँ नहीं सर्वाइव कर पाओगे। तो ये सब एक्सक्यूज नहीं चलेगा। नींद आ रही है, वो नींद आ रही है तो कहोगे भैया कैसे होगा, है ना। थोड़ा इन सब चीजों से उबरो। ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसे नेगेटिव बातें करने वाले लोग मिलेंगे, इधर उधर की बातें। जिंदगी में बहुत सारी बातें हैं, हर चीज के लिए आपके लिए अलग टाइम है। अभी जो आपका साल 2 साल है, देखो अभी पूरी ऊर्जा से लबरेज है आप। अभी जितना आप पढ़ रहे हैं, अगले साल यकीन माने आप इससे थोड़ा कम पढ़ेंगे। ईश्वर न करे आपको और अगले साल पढ़ना पड़े, उससे और कम पढ़ेंगे। ऐसी स्थिति में अभी पूरी ऊर्जा के साथ आप अपने लक्ष्य पर लगे रहें, है ना। कोई भी निगेटिविटी ना आने दे। कमी है आपके अंदर तो पकड़िए उसको, पहचानिए और उसको सुधार कीजिए। हर चीज के लिए दूसरों पर ब्लेम गेम नहीं करना है, ये मैटर नहीं मिला वो नहीं। अब सोचो कि एनसीईआरटी के लिए टीचर बार बार इस मंच से कह रहा। चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। हर क्षेत्र में यंग प्रतिभा, पूरी दुनिया के मंच पर देखो ना कि यंग ब्लड कैसे हावी होती जा रही है हर फील्ड में। यूपीएससी को भी चाहिए नई उम्र के नए प्रतिभावान छात्र। और आप अभी मिसगाइड आना, आप शराब, कई लोगों का कमेंट देखकर मैं गुस्साता नहीं हूँ, मुझे बड़ी निराशा होती है। अरे भैया ये यूपीएससी की क्राउड है, अनावश्यक टीका टिप्पणी अपने में भी, अपने में लगे रहते हैं। अरे कोई दोस्त, कोई मित्र, कोई परिवार, कोई नातेदार, रिश्तेदार काम नहीं देगा। जिस दिन उस लिस्ट में नाम आ जाएगा ना, अगले 1 मिनट बाद आपकी दुनिया बदल जाएगी, है ना। जिस दिन आप देख लोगे उस लिस्ट में सक्सेसफुल कैंडिडेट के फाइनल मेरिट में, यकीन नहीं मानो आपकी दुनिया पूरी बदल जाएगी, है ना। कितनी बड़ी बात होगी। तो ऐसे ही थोड़ी है कि आप हल्का फुल्का, तेरे पूरे भारत के लोग इस एग्जाम में लगते हैं।
सीरियस नहीं रहेंगे अपने करियर के बारे में, अपने लक्ष्य के प्रति, अपने डिसीजन मेकिंग में, आप हर बात में दूसरे पर ब्लेम, ये नहीं हुआ सर, ये नहीं पढ़ाया गया, वो नहीं पढ़ाया गया, हम पढ़ेंगे, उसको तैयार करेंगे। हर चीज देखो, शिक्षक हमारी भी सीमा है, लिमिटेशन है, हम कितना